बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 3 का 10वां पाठ पढ़ेंगे। पाठ 10 कामचोर। इसके लेखक जो है इस्मत चुगताई हैं और इन्होंने जो है इस पाठ में ऐसे बच्चों के बारे में वर्णन किया है जिनके माता पिता बचपन में तो उनसे काम करवाते नहीं हैं और धीरे धीरे वो मोटे होते जाते हैं और जब उनसे काम करवाया जाता है तो वो किसी भी तरह से काम को करते हैं जैसे उनको समझ में आता है। उल्टा सीधा जो भी समझ में आता है वो करते हैं और वो किस तरह से काम करते हैं इसका बहुत ही सुंदर वर्णन इसमें किया गया है। तो शुरू करते हैं हम लोग पाठ 10 कामचोर। अब यहाँ पे शुरुआत में लिखा है कि बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। तो यहाँ पे एक शब्द आया है वाद विवाद। वाद विवाद का अर्थ होता है बहस। वाद विवाद वाद विवाद का अर्थ होता है बहस करना और तर्क वितर्क करना, यानी कि क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में तर्क वितर्क करना। और उसके बाद फिर जो है यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल देना चाहिए, यानी कि बहुत बहस करने के बाद बातचीत करने के बाद ये तय हुआ कि नौकरों को निकाल देना चाहिए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? यहाँ पे मोटे मोटे शब्द जो है वो खाए पिए खाने पीने की वजह से जो मोटे हुए हैं। तो यहाँ पे मोटे मोटे जो है खाए पिए किस काम के, यानी कि इतना खा खा कर जो मोटे हो गए हैं ये किस काम के हैं? इनको एक काम करना नहीं रहता है। हिलकर पानी नहीं पीते। अब इस बात पर भी तकलीफ़ थी कि हिलकर पानी नहीं पीते। तो यहाँ पर हिल कर से मतलब है मेहनत करके। हिल कर यानी कि वो एक जगह बैठे रहते हैं, सारी चीज़ें वहीं उन्हें मिलकर जो है सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पे हिल कर से मतलब है मेहनत, यानी कि वो एक गिलास पानी तक लेने के लिए मेहनत नहीं करते हैं। तो वो हिल कर मेहनत भी नहीं करते और इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। खुद मतलब स्वयं अपने से काम करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के, यानी कि काम न करने वाले, काम से जी चुराने वाले। कामचोर का अर्थ होता है काम से जी चुराने वाला, यानी कि काम न करना पड़े ऐसा करना कि काम न करना पड़े। तो काम से जी चुराने वाला जो है कामचोर कहलाता है। कामचोर कहीं के। और फिर कहते हैं कि तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। उधम मचाना मतलब शैतानी करना। उधम उधम का अर्थ होता है शैतानी। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। अब जब घर के लोगों को, माता पिता को इस बात पर बहुत ज़्यादा शिकायत थी कि ये खा खा के मोटे होते जा रहे हैं और ये एक गिलास पानी तक नहीं हिल कर लेते, तो ये बात उनको जो है एकदम गांठ बांध लेते हैं और इस बात पर वो बहुत सोच विचार करते हैं और उन्हें तब ख्याल आता है कि सचमुच हम आखिर काम क्यों नहीं करते। तो उन बच्चों को ये लगता है कि हम लोग काम नहीं करते और हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, तो अगर हम पानी लेकर पी लेंगे तो उसमें हमारा क्या जाएगा। तो इसलिए हमने तुरंत
हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। अब सारे बच्चों ने जो है पानी पीने के लिए मेहनत करनी शुरू की। तो वो किस प्रकार हिल हिलाकर पानी पीते हैं ये हम लोग अगले अनुच्छेद में देखेंगे। तो यहाँ पर जो है वे हिल कर पानी पीने के लिए क्या मेहनत करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबैल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाएं। यानी कि उनके अंदर किसी भी चीज़ को सहन करने की क्षमता नहीं थी, सहन करने की आदत नहीं थी। तो वो कहते हैं वो बच्चे कि हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबैल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे और हम सह जाएं, कुछ बोले ना या उलट के उसको धक्का ना दे, ऐसा तो संभव नहीं है। तो हम तो उस टाइप के हैं नहीं। तो वो बच्चे कहते हैं, यहाँ पे दबैल कहते हैं दबने वाले, यानी कि कोई डांट दे या कोई कुछ कह दे तो हम चुप रह जाएं। तो इस तरह के दबने वाले बच्चे हम लोग नहीं हैं। दबैल मतलब दबने वाले। दबैल का अर्थ होता है दबने वाले। तो अब वो बच्चे जो है काम करने के लिए किस तरह से वो करते हैं, यहाँ पे उसका वर्णन है। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। अब पानी का मटका यानी घड़ा, मटका कहते हैं घड़े को, मटके घड़ा, घड़े ये बहुवचन, मटका जो है कहा जाता है, मटके जो है वो बहुवचन में है। तो यहाँ पे मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। घमासान मतलब ज़बरदस्त, घमासान, घमासान का अर्थ है ज़बरदस्त। घमासान ज़बरदस्त युद्ध हो गया। युद्ध होना मतलब लड़ाई होना। युद्ध, यहाँ पे युद्ध से मतलब है, युद्ध से मतलब है लड़ाई। आपस में सब लड़ने लगे, पानी पीने के लिए धक्का देने लगे और आपस में युद्ध करने लगे। घमासान युद्ध होने लगा सभी बच्चों में। तो अब वो काम करने लगे थे। तो सबसे पहला काम उन्होंने किया कि हिलडुल कर पानी पीने के लिए जो है वो अपने आप को तैयार कर लेते हैं। कहते हैं कि अब हम आखिर काम क्यों नहीं करते, तो हिल कर पानी पीने में हमारा क्या जाता है। और उन्होंने तुरंत जो है पानी पीने का काम शुरू कर दिया। अब वहीं पर मटके के पास ही घमासान युद्ध हो गया, यानी ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। क्योंकि कई बच्चे थे, सुराहियाँ उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। तो इस तरह से घड़े और जो है सुराहियाँ ये सब इधर उधर हो गई, जैसा कि चित्र में बना हुआ है। तो यहाँ पर ये सभी बच्चे जो है पानी पीने के लिए एक साथ टूट पड़ते हैं और जिसका नतीजा ये होता है कि सारी चीज़ें इधर उधर बिखर जाती हैं। यह भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। अम्मा ने कहा कि क्या ये भला काम करेंगे? करेंगे, कैसे नहीं। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज़ नहीं मिलेगा, समझे। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। तो शाही फरमान यानी कि जैसे कि ये करना है बोल दिया गया और सबको वही करना है, तो ये फरमान हो गया। शाही फरमान यानी कि शासक के द्वारा जो भेजा जाता है संदेश, उसे शाही फरमान कहते हैं और उसे बताया जाता है लोगों को। तो यहाँ पर यह तय किया गया कि ये कैसे काम नहीं करेंगे और जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं। हमने दुहाई दी, यानी कि बच्चों ने कहा कि हम काम करने को तैयार हैं और हमें काम बताया जाए। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। तनख्वाह कहते हैं जो पैसे काम के बदले में मिलता है।
अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है। अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो इस तरह से उन बच्चों ने, ए हे खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने याचना की। तो अम्मा अब कहती हैं कि आप इनको पानी देने का काम कह रहे हैं और ये ऐसा काम करेंगे, इतना पानी देंगे कि घर में बाढ़ आ जाएगी। बाढ़ कहते हैं जब पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, तो घर में बाढ़ आ जाएगी, घर में पानी भर जाएगा। अम्मा ने याचना की। याचना करना मतलब प्रार्थना करना। याचना का मतलब प्रार्थना करना। तो इस तरह से वो जो है, माँ नहीं चाहती थी कि बच्चे पानी भरें, क्योंकि वो जानती थी कि ये सारे बच्चे मिलकर पानी भरेंगे तो घर में पानी ही पानी हो जाएगा। और अब जो है फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। यानी कि सारे बच्चे जब सुने कि तनख्वाह मिलेगी इसके बदले, तो सभी जो है काम पर तुल गए, यानी काम में लग गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए। फर्शी कहते हैं फर्श पर बिछाने वाली, फर्शी। यहाँ पर फर्शी, फर्श पर बिछाने वाली दरी जो होती है, दरी को दरी ही कहते हैं, तो फर्श पे बिछाने वाली फर्शी। तो फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए। जुट जाना मतलब इकट्ठा हो जाना, जुट जाना। जुट जाना मतलब इकट्ठा हो जाना। तो सभी बच्चे जो है वहाँ पर जुट गए, क्योंकि बाबूजी ने जो है कुछ काम गिना दिए थे, जिससे वो एक एक करके करने का जोश उनके अंदर आ गया था। और वो शुरू करते हैं फर्श की दरी को साफ़ करने से। अब जो है उन्होंने फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जब जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। अब उन्होंने दरी को उठाकर चारों कोनों से सभी बच्चे मिलकर पकड़ के झटकना, झटकना मतलब झाड़ना। यहाँ पर झटकना से मतलब है झाड़ना। झटकना शब्द आया है, झटकना। झटकना मतलब झाड़ना। झाड़ने के लिए दरी को उठाकर वो चारों कोनों पे सभी बच्चे मिलकर पकड़ लेते हैं और वो उसे झाड़ने लगते हैं दरी को। और फिर जो है चारों ओर से कोने पकड़कर वो झटकना शुरू किए और दो चार ने लकड़ियाँ लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी और दरी को पीट पीट कर उसकी धूल निकालने लगे। जितना वो डंडे से पीटते थे, लकड़ियों से जितना पीटते थे, उतनी धूल निकलती थी। तो वो दरी जो है वो गंदी हो गई थी, तो उन्होंने चारों ओर से पकड़ लिया और कुछ बच्चों ने उसमें पीटना शुरू किया। सारा घर धूल से अट गया। अट गया मतलब सन गया। धूल यानी मिट्टी जो उस दरी में थी। अट का अर्थ होता है अट गया अर्थात सन गया। धूल से भर गया, सारा जो कमरा था वो धूल से भर गया। सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। बेदम का मतलब है जब सांस लेना मुश्किल हो जाए। बेदम यानी कि दम ना रहे। बेदम सांस लेना मुश्किल हो गया। सांस अटकने लगी, धूल से खांसने लगे। सांस लेना जो है वो मुश्किल हो गया।
और सभी खांसने लगे, क्योंकि इतनी धूल भर गई थी घर में कि सांस लेना उसमें मुश्किल हो रहा था, बेदम हुए जा रहे थे। तो खांसते खांसते सब जितने उस घर के सदस्य थे सभी बेदम हो रहे थे, अर्थात उनको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई। अब सभी धूल जो है वो उड़ उड़ कर सबके सिर पर जम गई, नाकों और आँखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। अब घर में से आंगन में निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने फ़ौरन झाड़ू देने का फ़ैसला किया, क्योंकि आंगन में बहुत गंदगी थी। बाबूजी ने जैसा कहा था कि आंगन बहुत गंदा पड़ा है, कूड़ा पड़ा हुआ है, तो उन्होंने अब ये काम छोड़कर अब जो है आंगन के दूसरे काम पे ध्यान देते हैं। अब जो है उन लोग को आंगन में निकाला गया, क्योंकि वहाँ पे जो है सांस लेना मुश्किल हो रहा था, तो किसी की तबीयत भी बिगड़ सकती थी। वहाँ हम लोगों ने फ़ौरन मतलब तुरंत, फ़ौरन, एकदम से, जैसे कि वहाँ देखे कि अब सबको दिक्कत हो रही है तो वो तुरंत फिर आंगन में चले आए। फ़ौरन मतलब एकदम, तुरंत, एकदम से। जब वो देखे तो एकदम चले आए आंगन में। तो इस तरह से उन्होंने झाड़ू देने का फ़ैसला किया। अब यहाँ पर दरी की धूल साफ़ करने में उन्होंने पूरा घर गंदा कर दिया, पूरा घर धूल से भर गया, सबकी आँखों में और सबके सिर में धूल जम गई। तो अब वहाँ पर जो है लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा था, इसलिए ये सब जो है आंगन में निकाले गए और वहाँ हम उन लोगों ने झाड़ू देने का फ़ैसला किया। बच्चों ने झाड़ू क्योंकि एक थी, जैसा कि यहाँ पे चित्र में दिखा हुआ है, सभी बच्चे जो है दरी को पकड़े हुए हैं और उसको जो है झाड़ा जा रहा है, झटका जा रहा है। उसमें से धूल, तो कितनी धूल निकल रही होगी इसका अनुमान लगाया जा सकता है। तो अब झाड़ू देने के लिए इतने सारे बच्चे आंगन में पहुंच गए वहाँ का कूड़ा साफ़ करने के लिए। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। पुर्जे उड़ गए मतलब झाड़ू की एक एक सीख जो है वो निकल गई। सभी जो है, अब एक झाड़ू सबके हाथ में तो आ नहीं सकती, तो उसमें जो अलग अलग सीख होती है सब झाड़ू को तोड़कर उसको अलग अलग करती है। उस झाड़ू के पुर्जे यानी कि उसके जितने भी उसमें सीख थी वो सब उड़ गए। जितनी सीखें जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अब एक दो सीख से ही उन्होंने झाड़ू लगाना शुरू किया। अम्मा ने सिर पीट लिया। कोई भी हो ये दृश्य देखकर सिर पीट ही लेगा, यानी कि वो एकदम सर पकड़कर बैठ गई। भाई ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करे, जब ज़रा ज़रा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। अब जो है अम्मा ने सिर पीट लिया, तो भाई ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करे। तो बुजुर्ग यहाँ पर बूढ़े लोग को कहा गया है, या बुजुर्ग मतलब बूढ़े लोग। बुजुर्ग बूढ़े लोग। तो इस तरह से अब वो कहती हैं कि ये काम करने दें तब तो कोई काम करे, और ज़रा ज़रा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो गया काम। असल में झाड़ू देने से पहले ज़रा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। अब बच्चे जो है जैसे ही उन्हें ये पता चला कि धूल झाड़ने से पहले पानी छिड़क लेना चाहिए, तो उन्होंने दरी पर भी पानी छिड़का गया। दरी पर भी उन्होंने पानी छिड़क दिया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, यानी कि दरी धूल से भरी हुई थी। पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब सारी धूल जो है पानी पड़ने से कीचड़ बन गई।
अब सब आंगन से भी निकाले गए। अब उस आंगन से उनको निकाला गया। अब तय हुआ, सब बच्चों ने तय किया कि पेड़ों को पानी दिया जाए। दरी साफ़ करने का काम हो गया, वहाँ से वो भगाए गए। फिर आंगन साफ़ करने आए, वहाँ झाड़ू का जो है वो एक एक सींक उसका अलग कर दिए और वहाँ पे पानी डालकर कीचड़ कीचड़ कर दिए कि चलना मुश्किल, कोई फिसल कर गिर भी सकता था उसमें, और सफाई के नाम पर और गंदगी ही होती जा रही थी। अब जब वहाँ से आंगन में से भी निकाले गए, अब उन बच्चों ने तय कर लिया था कि आज हम काम करेंगे ही, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब जो है सब आंगन से भी निकाले जाते हैं और सब सोचते हैं कि अब पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ लूट ली गईं यानी कि जिन बच्चों को जो भी बर्तन मिल रहा था, गहरा बर्तन जिसमें कि पानी आ सके, चाहे वो बाल्टी हो, मग हो, लोटे, तसले और भगोना, पतीली, जो है जो भी उनको मिल रहा था वो सब जो है लेकर, जिन्हें ये चीज़ें भी न मिलें वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। जिसको जो भी मिल रहा था पानी जिसमें थोड़ा बहुत इकट्ठा हो सके पानी डालने के लिए, तो उन्होंने वो बर्तन, वो चीज़ें जो है उठा ली और लेकर भागे पेड़ों को पानी देने। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। अब पानी पेड़ों को देने के लिए नल से पानी भर के देना था, तो नल पर सारे बच्चे टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। अब सब अपना अपना बर्तन लगाना चाह रहे थे पानी लेने के लिए, किसी के भी बर्तन में पानी नहीं जा रहा था। इतना वहाँ पे घमासान जो है वो युद्ध हो रहा था, घमासान जो है लड़ाई हो रही थी कि हम पहले लेंगे, हम पहले लेंगे। तो एक बूंद भी पानी किसी के बर्तन में नहीं आ सका। ठूसम ठास किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियाँ और उसके बाद बर्तन। ठूसम ठास यहाँ पे दबा दबा कर रखना, यानी कि एक के ऊपर एक करके रखना। और इस तरह से बाल्टी, पतीला, पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे, पहले तो धक्के चले, सब एक दूसरे को धक्का मारकर पानी भरना चाहा, और फिर कुहनिया और उसके बाद जो है वो बर्तन। यानी कि पहले उन्होंने धक्का दे दे के जो है अपना बर्तन पानी से भरना चाहा, और उसके बाद फिर उन्होंने जो है कोहनी से बहुत तेज़ चोट लगती है, इसलिए कोहनियों से जो है उन्होंने धक्का देना, मारना शुरू किया। और फिर उसके बाद बर्तन से लड़ाई होने लगी। फ़ौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं यानी मामा और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। कुमक मतलब सेना। ये सभी बड़े लोग जो है वहाँ पर, जैसे कि फ़ौज भेजी जाती है, सेना भेजी जाती है युद्ध रोकने के लिए, और वैसे ही इन सभी को, बड़े भाइयों, बहनों, मामा और मौसियों, दमदार मौसियों यानी कि जो बहुत ही कठोर जो नियम का पालन करती थी, और फूफियों की कुमक भेजी गई। फूफी यानी कि जिनको बुआ भी कहा जाता है, फूफा और फूफी की कुमक कहते हैं सेना को। कुमक कहते हैं सेना को। और फ़ौज मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखा गई, और ये सभी जो फ़ौज है यानी कि भाइयों, बड़े भाइयों, बहनों, मामा, मौसियों, फूफियों, ये सब जो आए थे उनको हटाने के लिए, अलग करने के लिए और शांति बनाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही जो है सब बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहे थे, एक दूसरे को कोहनी मार रहे थे, बर्तन फेंक के वो सब लड़ाई कर रहे थे केवल पानी भरने के लिए। फ़ौज मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखा गई। पीठ दिखा देना मतलब भाग जाना, और वो वहाँ से उनको देखते ही वहाँ से जो है चली गई। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए। अब धींगा मुश्ती यानी कि
यहाँ पे ये जो घमासान चल रहा था, जो एक दूसरे को कोहनी मारना, धक्का मारना और उसके बाद फिर बर्तन से मार मार कर ये सब बच्चे जो है, इससे कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, यानी कि कीचड़ में सन गए। जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। इतने सारे बच्चों को नहलाना, धुलाना, कपड़ा बदलवाना, ये काम जो है, इतने नौकर जो है वर्तमान संख्या में नहीं थे। अर्थात इतने ज़्यादा नौकर नहीं थे कि वो हर एक बच्चे का बदल सकें और उन्हें नहला सकें, नहलाकर उनके कपड़े बदलवा सकें। पास के बंगलों से नौकर आए और पड़ोस के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चों के हिसाब से नहलवाए गए। 4 आना कहते हैं 6 पैसे से कुछ अधिक होता है। 4 आना 6 पैसे से कुछ अधिक और ये जो है पुराने समय में प्रयुक्त पैसों की इकाई है। और ये जो है पुराने समय में इसका प्रयोग होता था। 4 आना, 8 आना, 50 पैसे को कहते थे। तो इस तरह से यहाँ पे आना का प्रयोग किया जाता है। तो अब जो है 4 आना प्रति बच्चों के हिसाब से, प्रति बच्चों के हिसाब से यानी कि एक बच्चे का 4 आना जो है, पड़ोस के नौकर आए और उन्होंने एक बच्चे का 4 आना लिया और हिसाब से नहलवाए गए और इस हिसाब से जो है उन बच्चों को नहलवाया गया। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। अब जो है वो सब ये मान गए। हम लोग जो है कायल हो गए। सभी बच्चे कहते हैं कि हम लोग ये कायल हो गए। कायल होना मतलब मान जाना। कायल होना, मान जाना। तो ये सभी जो है कायल हो गए और कहा कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं है। अब जाके बच्चों को ये समझ में आ रहा था कि ये सफाई का काम अपने बस की बात नहीं है और ना पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है, क्योंकि वो सब मिलकर कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाए थे, बल्कि और काम उन्होंने बढ़ा दिया था। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। अब वो ये निर्णय लेते हैं कि अगर हमसे ये काम नहीं हो पा रहा है सफाई का, तो चलो हम लोग मुर्गियां जो बाहर घूम रही हैं उनको दरबे में बंद कर देते हैं। तो अब वो इस काम में अपने आप को लगाते हैं। बस शाम ही से जो बाँस, छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे। हाँकना मतलब भगाना। हाँकना, हाँकना का अर्थ होता है भगाना। हाँकना का अर्थ है भगाना। शाम होते ही कोई बाँस, कोई छड़ी और लेकर वो सब मुर्गियां भगाने लगे सारे बच्चे। चल दड़बे, दड़बे, दड़बे यानी कि दरबे में। तो यहाँ पे वो सारी मुर्गियों को बोल रहे थे चल दड़बे, यानी कि चलो दरबे में चलो। और ऐसे करके वो छड़ी लेके और बाँस लेके उन मुर्गियों को भगाने लगे दरबे की तरफ। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। यानी कि उन्होंने भी उन्हें लगा कि मुर्गियों को भी किसी ने सिखा दिया है कि जब बच्चे दरबे के अंदर करना चाहें तो मत जाना। उठपटांग इधर उधर कूदने लगी। ऐसा लग रहा था किसने उन बच्चों के विरुद्ध जो है मुर्गियों को भड़का दिया है, यानी कि उनके मन में विरोधी बातें पैदा कर दी हैं। और उठपटांग का मतलब होता है अव्यवस्थित। उठपटांग अव्यवस्थित। उठपटांग अव्यवस्थित।
तो उठ पटांग इधर उधर कूदने लगे। अब मुर्गियां भी जो है बच्चों का कहना नहीं सुन रही थी, वो जो चाह रहे थे वैसा वो नहीं कर रही थी और वो इधर उधर कूदने लगती हैं। दो मुर्गियां खीर के प्यालों से, जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, आया मतलब नौकरानी, चांदी के वर्क लगा रही थी जिन खीर के ऊपर, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गईं। उसी के ऊपर से वो मुर्गियां दौड़ती फड़फड़ाती निकल गईं। यानी कि वो मुर्गियां उड़ती भी हैं तो वो फड़फड़ा कर उड़ी और उसके ऊपर से निकल गईं। तूफ़ान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं, और जब सारी मुर्गियां उधर से निकल गईं तब पता चला कि खीर की प्याली जो है वो खाली है। और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। और उन्होंने अपना सिर धोया था और दुपट्टा ओढ़ा था, कामदानी के दुपट्टे थे, तो वो जो है खीर सब उसी में लग गए। और एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। तो यहाँ पे लुथड़े हुए यानी कि सने हुए, यहाँ पे लुथड़े हुए एक शब्द आया है। लुथड़े हुए का अर्थ होता है सने हुए। लुथड़े हुए का अर्थ है सने हुए। लुथड़े हुए अर्थात सने हुए। अर्थात सने हुए। और सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ, छापे मारना मतलब निशाना बनाता हुआ, निशान बनाता हुआ। छापे मारना, निशान बनाना, यानी जिधर से वो जा रहा था उधर उसके छापे पड़ जा रहे थे, निशान पड़ जाना। छापे मारते हुए जो है वो निकल गया। तो इस तरह से मुर्गियों को वो लोग अंदर करना चाहते थे, लेकिन जो है वो अंदर नहीं होती हैं और इधर उधर भागने लगती हैं। तो आज का ये वीडियो हम लोग यहीं तक करेंगे और अगले वीडियो में हम लोग इसके शेष भाग को पढ़ेंगे। धन्यवाद।